हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आर ओ और यूपी पीसीएस के लिए हम लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी और आलेखन परंपरागत देखेंगे। ये आपका 100 नंबर का होता है पेपर और 2.5 घंटे का इसमें टाइम दिया रहता है। टारगेट आपको करना है इसमें 80 प्लस। टोटल टारगेट आपका रहेगा 280 प्लस। 400 में ये टारगेट है। इससे कम पर सिलेक्शन होना असंभव है। आज देखेंगे आर ओ मुख्य परीक्षा 2017 का गद्यांश। ये आपका दूसरा नंबर गद्यांश का रहेगा। तो ये गद्यांश से आधारित प्रश्न रहेंगे। तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर इन सब की पीडीएफ आपको चाहिए तो यूपी पीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ डेली शेयर की जाती हैं। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। पहले गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चंस और आंसर करेंगे। ये आपका 21 नंबर का पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये हिंदी परंपरागत यानी जो सब्जेक्टिव होती है उससे संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। एक और ये मानना अंधविश्वास होगा कि स्नातकों को जो शिक्षा मिलती है उससे अच्छी शिक्षा हो ही नहीं सकती, या कि उस ओर उन्नति की ओर गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी ओर ये सुझाना भी अन्याय होगा कि उसका कोई मूल्य अथवा उपयोगिता नहीं है। समूचे शिक्षा संस्थान की और भारतीय समाज में शिक्षा की सीमाओं और त्रुटियों को स्वीकार करते हुए भी उसकी उपदेयता पर बल देना आज जैसे अवसर के लिए उपयुक्त है, और उसके भविष्यत लक्ष्यों की ओर संकेत करना ही वास्तविक समावर्तन है, जो एक दीक्षांत को नए दीक्षारंभ में परिणित कर देता है। शिक्षा संस्थान और समाज की चर्चा के साथ साथ एक और शब्द आपके सामने लाना चाहता हूँ, संस्कृति। जैसे सामाजिक संदर्भ के बिना शिक्षा और उसकी उपयोगिता का विचार अधूरा रह जाता है, उसी प्रकार सांस्कृतिक संदर्भ सामने रखे बिना समाज की कोई पहचान नहीं बनती। ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्कृति समग्र समाज की कारित्री अथवा निर्मात्री या निर्माणी प्रतिभा होती है। यदि हम संस्कृति को उसके इन सही रूपों में पहचान सकें तो हम तुरंत यह भी पहचानेंगे कि शिक्षा वास्तव में संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है और शिक्षा का काम है संस्कार देना। आगे पैराग्राफ में देखते हैं। ये खेद की बात है कि शिक्षा के और इसलिए संस्कृत के इस महत्वपूर्ण पक्ष की ओर हमारा मनोभाव उपेक्षा का हो गया है। शिक्षा पर हम बहुत बल देते हैं, लेकिन इसके इस पक्ष की अपेक्षा करते हुए उसके इस पक्ष की उपेक्षा करते हुए केवल जानकारी का भंडार बढ़ाने का ही आग्रह करते रहते हैं। जानकारी का संग्रह वास्तविक शिक्षा के बिना भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, आपके ये प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें शीर्षक पूछा जाता है, फिर गद्यावतरण का सारांश, और तीसरे में रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या। तो शीर्षक के लिए 3 मार्क्स हैं, यानी 3 अंक दिए गए हैं, और गद्यावतरण का सारांश लिखने के लिए 6 अंक हैं, और जो रेखांकित पार्ट हैं 3 होते हैं, तो उसी तरीके से 9 अंक दिए गए हैं। टोटल 21 अंक का ये पेपर होता है। इस आपके जो गद्यावतरण में है 21 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं उत्तर इसका। देखो, ये सारा सारांश पढ़ने के बाद में शीर्षक आपका होगा शिक्षा एवं संस्कृति। ठीक है। अब इसका सारांश है, गद्यांश का सारांश क्या होना चाहिए। छाँट छाँट के बातें लिखी जाती हैं पूरे इसके पैराग्राफ से लेकर के। तो लेखक समाज की उन्नति के लिए शिक्षा और संस्कृति के महत्व की बात कर रहा है। जिस प्रकार संस्कृति आदर्श समाज के निर्माण में सहयोग देती है, उसी प्रकार शिक्षा संस्कार के गुणों का विकास एवं ज्ञान प्रदान करती है। लेखक का मानना है कि सिर्फ शिक्षा पर बल देने से ज्ञान का संग्रह नहीं होता, बल्कि उसके अन्य विकल्प भी हैं। भारतीय समाज के शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर कर उसे भविष्योन्मुखी बनाना चाहिए। ये आपका सारांश हो गया। अब रेखांकित जो पार्ट हैं उनकी व्याख्या देखेंगे।
पहला इसमें था संस्कृति समग्र डैश प्रतिभा होती है। तो ये व्याख्या इसकी है, प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक का कथन है कि संस्कृति समाज के निर्माण की प्रमुख कारक है। मनुष्य में उच्च गुणों के संस्कार का समावेश एक आदर्श समाज के निर्माण एवं विकास के लिए उपयोगी होता है। संस्कृति का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। दूसरा इसमें देखेंगे अंश और उसकी व्याख्या, शिक्षा वास्तव में डैश संस्कार देना है। तो व्याख्या इसमें क्या होगा, रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक का मानना है कि शिक्षा वास्तव में संस्कृति का एक आवश्यक तत्व है। शिक्षा के माध्यम से संस्कार को दीक्षित किया जाता है। शिक्षा से ही व्यक्तियों को आदर्श बातें, महापुरुषों की जीवनी और उच्च नैतिक गुणों एवं सामाजिक संबंधों को सिखाया जाता है, जो लोगों को संस्कार युक्त बनाती हैं। अब अंतिम जो देखेंगे अंश, जानकारी का संग्रह डैश डैश हो सकता है। व्याख्या है, उपयुक्त पंक्तियों से लेखक का तात्पर्य है कि लोगों में जानकारी ज्ञान का समावेश वास्तविक शिक्षा के अलावा भी हो सकता है, अर्थात उपाधि का स्कूली शिक्षा के बिना। लेखक का मानना है कि सिर्फ जानकारी का एकत्रीकरण करना ही सब कुछ नहीं है। शैक्षिक ज्ञान के लिए स्कूल के अतिरिक्त परिवार, समाज और नैतिक तत्व भी होते हैं जो ज्ञान परक शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत सी ऐसी जानकारी या ज्ञान होते हैं जो स्कूल या पुस्तकों में नहीं मिलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे गद्यांश से आधारित प्रश्न और उत्तर ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।